तो अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक यानी लोकेशन। तो लोकेशन टारगेटिंग कैसे करनी है? तो व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन टारगेटिंग। तो काफ़ी सारी जब हम कैंपेन बनाते हैं तो उसमें हमें लोकेशंस बहुत ध्यान से सिलेक्ट करनी होती है कैंपेन के लिए। तो जब भी आप कैंपेन बना रहे हैं, खासकर सर्च कैंपेन बना रहे हैं और अभी मैं फ़िलहाल सर्च कैंपेन की बात कर रही हूँ, लेकिन ये लोकेशन की जो टारगेटिंग है, ये आपको सारे ही कैंपेन्स के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप वो डिस्प्ले कैंपेन रन कर रहे हैं, चाहे परफॉर्मेंस मैट रन कर रहे हैं, चाहे आप फिर वीडियो कैंपेन रन कर रहे हैं, जो भी कैंपेन अगर आप रन कर रहे हैं, ये उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ऑलरेडी गूगल एड्स का डैशबोर्ड ओपन है, आपके सामने दिख रहा है, यहाँ मैं कैंपेन पे जाती हूँ एंड लेफ्ट हैंड साइड पे जब मैंने कैंपेन पे क्लिक किया तो यहाँ पर एक ऑलरेडी मैंने फर्स्ट कैंपेन के नाम का कैंपेन बनाया है। सेटिंग्स पे क्लिक किया एंड सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर अब आपके सामने लोकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये जो लोकेशन का ऑप्शन है, मुझे यहाँ से बेसिकली अपनी लोकेशन सेट करनी है कि कहाँ मुझे ऐड दिखानी है। हर बिज़नेस के लिए जो एड्स होती हैं, जो लोकेशंस होती हैं, वो अकॉर्डिंग टू बिज़नेस होती है। अगर आपका बिज़नेस ऑल ओवर इंडिया में है, तो आप पूरा पैन इंडिया सेलेक्ट कीजिए। अगर आपका बिज़नेस सिर्फ दिल्ली एनसीआर में, मुंबई में, बैंगलोर में, चेन्नई में, पर्टिकुलर स्टेट में है, तो आप पर्टिकुलर स्टेट के हिसाब से यहाँ पर कैंपेन में सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपका जो लोकेशन वो पर्टिकुलर पिन कोड एरिया में है यानी लोकल बिज़नेस है, तो वहाँ पर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, लोकेशन पे जब आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर अगर आप सिलेक्ट करेंगे, तो वो बिल्कुल ग्लोबली चलेगा आपका ऐड। अगर आप इंडिया में सिलेक्ट करेंगे, तो ऑल ओवर इंडिया में चलेगा, ठीक है? तो इंडिया में चलने के बाद अगर इंडिया में चलेगा, जैसे कि जनरली क्या होता है कि ई-कॉमर्स पोर्टल जो होते हैं, वो कहते हैं कि हम पूरे ऑल ओवर इंडिया में अपनी डिलीवरी दे रहे हैं, तो उनको ऐड जो चलाना है, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में चलाना है, तो हम लोग इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन जहाँ मैं लीड की बात कर रही हूँ, कोर्सेज़ की बात कर रही हूँ, अगर मैं ऑनलाइन कोर्स दे रही हूँ, डेफ़िनेटली ऑनलाइन कोर्स में भी मैं इंडिया सेलेक्ट कर सकती हूँ, अगर लैंग्वेज बैरियर नहीं है। तो लैंग्वेज बैरियर जैसे कि अगर मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लिया है, तो और मैं सिर्फ़ हिंदी या इंग्लिश में ही ट्रेनिंग देती हूँ, तो हो सकता है कि वहाँ पर मुझे इंग्लिश की ऑडियंस तो मिल जाए, हिंदी की बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, लेकिन इंग्लिश में भी सिर्फ़ कुछ ही लोग मुझे हो सकता है मेरे ट्रेनिंग को एनरोल करें, लेकिन ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि उनको जो ट्रेनिंग मिले, वो उनकी लोकल लैंग्वेज में मिले। तो साउथ की लैंग्वेज अगर नहीं आती, तो वहाँ पर हो सकता है मेरा लीड का परसेंटेज उतना हाई नहीं होगा। यहाँ पर आपको पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा अपने बिज़नेस के अकॉर्डिंग बिज़नेस को अंडरस्टैंड करते हुए। अब मैं यहाँ पर डालती हूँ एंटर अ लोकेशन जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक नोएडा लोकेशन डाली हुई है। अगर मैं मल्टीपल लोकेशन में अपना बिज़नेस रन कर रही हूँ जैसे कि मुंबई है तो मैं यहाँ से मुंबई सेलेक्ट कर दूँगी इंक्लूड। दिल्ली है तो दिल्ली भी डाल दूँगी मैं। अगर मैं यहाँ पर मेजर सिटी ले रही हूँ, जैसे कि मैं एजुकेशन दे रही हूँ तो मैं चाहती हूँ दिल्ली के लोग मेरी ऐड को देखें, मुंबई के देखें, नोएडा को देखें। इसके बाद गुड़गाँव के लोग भी देखें, जिसका नाम अब गुरुग्राम हो गया है। मैं चाहती हूँ बैंगलोर के लोग भी मेरी ऐड को देखें, तो बेंगलुरु भी मैंने ऐड कर तो इस तरीके से आप मल्टीपल लोकेशंस यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप चाहें तो लोकेशन को एक्सक्लूड भी कर सकते हैं और वो यहीं से कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी ऐड जो है वो तमिल में नहीं तमिलनाडु में नहीं दिखनी चाहिए, तो यहाँ इंक्लूड की जगह मुझे एक्सक्लूड कर देना है। इसके बाद मैं चाहती हूँ चेन्नई में नहीं दिखनी चाहिए, तो एक्सक्लूड कर देना है। इस तरीके से यहाँ पर मैं एक्सक्लूड भी कर सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी ऐड बिहार में ना दिखे, तो मैं उसको भी एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, तो मल्टीपल यहाँ पे इंक्लूड और एक्सक्लूड दोनों कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ मुझे पर्टिकुलर पिन कोड एरिया सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर देखिए एडवांस का ऑप्शन आया हुआ है। जैसे ही आप एडवांस मैं एक बार दोबारा दिखा देती हूँ, यहाँ पर नीचे अगर आप आएँगे तो यहाँ पर एक एडवांस सर्च का ऑप्शन है, एडवांस सर्च पे क्लिक करना है। यहाँ पे लोकेशन और रेडियस दोनों चीज़ें दी हैं, तो अगर रेडियस डालना है लेट्स सपोज़ मैं डाल रही हूँ मुझे इस पर्टिकुलर पिन कोड में चलानी है, ये न्यू दिल्ली का पिन कोड है, तो मैं यहाँ पर पिन कोड एरिया सेलेक्ट कर दूँगी। तो ये देखिए राइट हैंड साइड पे आपको सर्कल पे दिख रहा है कि कितना सर्कल है, तो यहाँ पर मेरे को कितना चाहिए 10 चाहिए, 10 किलोमीटर का एरिया चाहिए। तो अब 10 किलोमीटर का एरिया मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रही हूँ और यहाँ पर मुझे ये लोकेशन चाहिए। इंक्लूड तो अब ये 10 किलोमीटर का ये रेडियस जो है वो यहाँ पर सेट हो गया है। तो आप मल्टीपल पिन कोड के हिसाब से जैसे जनरली क्या होता है लोकल बिज़नेस जो होते हैं, लोकल बिज़नेस जैसे कि अभी गर्मी का टाइम आ गया दिल्ली एनसीआर में और यहाँ पर मार्च शुरू हो गया है और मार्च में लोगों के फैन शुरू हो गए हैं और अप्रैल, मई, जून में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। तो उससे पहले लोग क्या करेंगे एसी की सर्विस के लिए ऐड सर्च करेंगे और यहाँ पर बहुत सारे जो लोकल एरिया में जो एसी सर्विस कराते हैं या करवाते हैं, एसी रिपेयर करते हैं, वो लोग अपनी ऐड चलाएँगे। तो जनरली
होगा क्या कि ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो मैं नोएडा से तो एसी सर्विस वाले को नहीं बुलाऊँगी। जनरली लोग कंपनी वाले को भी बुला लेते हैं, लेकिन कंपनी की भी एक पर्टिकुलर गारंटी होती है कि हाँ, मुझे 1 ईयर के अंदर हम लोग फ्री सर्विस दे रहे हैं। लेकिन उसके बाद अगर आपका एसी पुराना हो चुका है, तो आप क्या करते हैं, लोकल एरिया में ढूँढते हैं कि हाँ, चलो ठीक है, रेंट पे लोग ढूँढते हैं काफ़ी सारे लोग कि हमें सिर्फ़ 3 महीने की गर्मी के लिए सिर्फ़ रेंट पे एसी चाहिए। तो बहुत सारे लोग ना लोकल एरिया में ही सर्च करते हैं ताकि ईज़ी कोऑर्डिनेट हो सके। अगर कुछ भी खराबी आती है तो ईज़ी अप डाउन हो सके, तो वो लोकल एरिया में जो चलाते हैं उसमें हमें पिन कोड ही चाहिए होते हैं। अब जैसे मैं दिल्ली है, तो दिल्ली में पूरा कवर नहीं करूँगी। मैं अगर एक पर्टिकुलर एरिया में हूँ, तो मैं वेस्ट दिल्ली का आस-पास का जितना भी एरिया है वो कवर करना चाहूँगी ताकि वेस्ट दिल्ली में ही मेरी शॉप है और लोग मुझे वहीं से मेरी एड को देखें और आस-पास के एरिया के लोग ही मेरे को कॉल करें ताकि मेरा ईज़ी अप डाउन भी हो सके और मैं उनको ईज़िली सर्विस टाइमली प्रोवाइड कर सकूँ। तो इस तरीके से आप लोकल कैंपेन, ये मैंने एग्ज़ाम्पल दिया, लोकल कैंपेन के लिए आप पिन कोड के एरिया भी सिलेक्ट कर सकते हैं और ज़रूरी नहीं है सिर्फ़ लोकल के लिए ही। अगर आप कोई ऑनलाइन पोर्टल भी रन कर रहे हैं, एजुकेशन पोर्टल रन कर रहे हैं और आपको पता है कि यहाँ-यहाँ के एरिया जो हैं, यहाँ लोग बहुत सर्च करते हैं और ये सिर्फ़ ऑनलाइन ट्रेनिंग ही दे रही हूँ मैं। लेट्स सपोज़ मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग जो दे रही हूँ, मैं नोएडा का कुछ एरिया ले रही हूँ, दिल्ली का कुछ एरिया ले रही हूँ, जहाँ मुझे पता है कि लोग बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं। उनकी सर्चेज़ अच्छी है और यहाँ पर लोग ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो मैं डेफ़िनेटली वो एरिया के पिन कोड मैं वहाँ पर सिलेक्ट कर सकती हूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ पर लोकेशन टारगेटिंग कर सकते हैं और यहाँ पर लोकेशन ऑप्शन जब आप सिलेक्ट करेंगे, तो लोकेशन में ये 2 ऑप्शंस आते हैं। प्रेज़ेंट और इंटरेस्ट और यहाँ पर प्रेज़ेंट, ये देखिए 2 ऑप्शन है, प्रेज़ेंट और इंटरेस्ट। सबसे पहले समझना है कि वो प्रेज़ेंट में होना चाहिए या उसका इंटरेस्ट होना चाहिए आपकी लोकेशन में, तब आपकी ऐड दिखेगी। तो जनरली गूगल ये रिकमेंड करता है। और प्रेज़ेंट, पीपल इन और रेगुलरली इन योर इंक्लूडेड लोकेशन, यानी कि यहाँ पर प्रेज़ेंट होना चाहिए। अगर आपने जो लोकेशन टारगेट की है, वो यूज़र उसी लोकेशन में होना चाहिए, तभी आपकी ऐड दिखनी चाहिए। ये थोड़ा नैरो टारगेटिंग हो जाती है। तो इन दोनों में से आप अकॉर्डिंगली सर्च कर सकते हैं। जनरली जैसे मैं क्या करती हूँ, कभी मैं ये वाली सेलेक्ट करती हूँ अकॉर्डिंग टू बिज़नेस और कभी मैं ये वाली सर्च करती हूँ, जो मुझे बहुत ज़्यादा नैरो और फ़िल्टर करके अपनी लीड्स चाहिए होती हैं, तो जनरली मैं सेकंड ऑप्शन चूज़ करती हूँ। तो इस तरीके से आप अपनी लोकेशन टारगेटिंग यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा लोकेशन टारगेटिंग हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एड शेड्यूलिंग की, कि हमें एड को कैसे शेड्यूल करना है, किस तरीके से हम अपनी एड की शेड्यूलिंग कर सकते हैं। अगर हमने कैंपेन बनाया है, तो कैंपेन में एड शेड्यूलिंग कैसे करते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो एड शेड्यूलिंग का होगा, क्योंकि जब हम पूरा कैंपेन बनाते हैं तो उसमें एड शेड्यूलिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो एड शेड्यूलिंग की होगी।